दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे मैंने पढ़ा व्यस्त रहो मस्त रहो। ये बात छोटी सी है कि व्यस्त रहो मस्त रहो, जो साधारण भाषा में हम बात करें तो जो व्यक्ति व्यस्त है वो मस्त है। एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, आपने सुनी भी होगी। एक बार जब अकबर अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे तो उन्हें कुछ ढोल धमाके की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि जैसे कोई बारात जा रही है। उन्होंने एक मंत्री को कहा, जाओ देख के आओ किसके बारात जा रही है। वो आया और उसने बोला कि महाराज वो शर्मा जी के बेटे की बारात जा रही है। तो बोला अच्छा कितने लोग हैं? तो बोला जाता हूँ। वो जा गया, गिन के आया, बोला साहब 100 लोग हैं। अच्छा बारात कहाँ जा रही है? तो वापस गया और उसने आके पूछा कि उसने बताया कि वो वर्मा जी के घर जा रही है। उससे पूछा भी वो कौन से वर्मा जी? यहाँ पर तो 20 वर्मा जी रहते हैं। वापस गया, उसने पूछा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय लिया। कुछ देर के बाद यहाँ पर बीरबल का आगमन हुआ। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि जाओ ज़रा पता करो कि ये बारात किसकी है। जब अकबर आया तो उसने स्वतः सारी बातें बता दी। उसने कहा महाराज शर्मा जी के बेटे की शादी है, उसकी बारात वर्मा जी के घर जा रही है, इस वक्त 100 लोग हैं और उनका ये पूरा प्रोग्राम इस प्रकार से होने वाला है। उसे बार बार पूछने का आवश्यकता बीरबल को नहीं पड़ी। अकबर ने ये देखा कि भाई बीरबल हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए मैं उसे ये काम नहीं दूं, ये प्रोजेक्ट नहीं दूं, और जो दूसरा मंत्री जो हमेशा थोड़ा सा खाली रहता है उसे मैं ये प्रोजेक्ट दूं, क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। आप बात समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति व्यस्त नहीं है, यदि आप उसे कोई काम सौंपेंगे तो वो उस काम को जो एक बार में किया जा सकता है वो 10 बार जा जाके उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति व्यस्त है, जो बिजी है, जो अपने काम में मशगूल है, यदि हम उसे कोई प्रोजेक्ट सौंपते हैं तो आप अश्योर रहेंगे कि भाई ये व्यक्ति उस काम को गारंटीड करके देगा और वो उस काम को करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लेगा और वो थोड़े से समय में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए ये बात है कि नंबर 1, हमें अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखना ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करते हो, आप भले ही एक ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई सेल्स में कोई काम कर रहे हैं, या आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, तो याद रखिए आपको अपना सारा समय अपने बिजनेस पे या नौकरी में या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको फोकस करके अपने आप को इंगेज रखना ज़रूरी है। ये इंगेजमेंट आपका फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है। जब आप फिजिकली और मेंटली इंगेज्ड रहते हैं तो आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। जब आपका दिमाग तेज़ी से काम करता है तो जो भी प्रोजेक्ट उस या जो भी विचार उस दौरान आएगा उसके ऊपर क्विक रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से ये चर्चा करता हूँ कि किस प्रकार आप अपने विचारों से रिजल्ट प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो ट्रक के ऊपर लिखा हुआ स्लोगन था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा गूढ़ महत्व है, और हम उस बात को समझकर हम अपने आप को व्यस्त रखकर, याद रखिएगा फिजिकली एज वेल एज मेंटली, हम अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो हमारे इस टीआरपी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।